दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और उनको लेकर तमाम तरीके के दावे ये किए जा रहे हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, तिहाड़ जेल के भीतर से सरकार चलाएंगे। और ये दावे उनके मंत्री कर रहे हैं और यही दावे आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। लेकिन आम जनता को यह समझना होगा कि आखिर ये कैसे संभव है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल के भीतर से सरकार चलाए। क्या असल में कानून इसकी इजाजत देता है? यही जानने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं विकास सिंह जी। अरविंद केजरीवाल सर जेल गए हैं, तिहाड़ जेल में हैं, अभी जुडिशियल कस्टडी में हैं। कानून क्या कहता है? क्या जेल से सरकार चलाना संभव है? देखिए, एक तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के केस में जेल होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये कोई पर्सनल करप्शन भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक हमारा मौलिक अधिकार है चुप रहने का, कोऑपरेट करना कोई हमारे ऊपर कोई वो नहीं, बाध्य नहीं है। अगर हम ऐसा कोई भी सवाल है जिससे लगता है कि हम फंस सकते हैं तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, और अगर हम जवाब ना दें इसलिए हमको हिरासत में लिया जाए, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। लेकिन जहाँ तक सरकार से जेल चलाने का नाता है, मेरे हिसाब से संविधान में कोई मनाही नहीं है, संविधान में कोई ऐसा लिखा नहीं हुआ है। संविधान ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा कभी सिचुएशन आएगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई चीफ मिनिस्टर जेल से सरकार चलाना चाहेगा। क्योंकि देखिए, जेल जाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया इनके केस में हुई है। 8 समन आए, सारे समन इन्होंने इग्नोर किए। अगर इनको कोर्ट का सहारा लेना था तो शुरू में ले लेते, ये नौबत शायद नहीं आती। अब ऐसे लास्ट मिनट में आए हैं और कोर्ट भी शायद इनको कस्टडी में पता नहीं क्यों लिया, लेकिन अगर ले लिया है तो कोर्ट जब कस्टडी में लिया, जिस दिन ऑर्डर किया कोर्ट में कस्टडी करने का, साथ साथ इनका एप्लीकेशन होना चाहिए था कि हमको जेल से सरकार चलाने की परमिशन दी जाए, जिसमें कि हम अपना कैबिनेट मीट कर सके, हमारे फाइल्स हमारे तक आ सके, हमारे अफसरों हमसे मिलने आ सके। वो इनको परमिशन मांगना चाहिए था उसी दिन जिस दिन इनकी कस्टडी ली गई। आज तक इन्होंने मांगी नहीं है, अब बोल रहे हैं कि मांगेंगे कस्टडी। मैं कहता हूं, अगर उन्होंने परमिशन मांगी कोर्ट से कल को कि हमको जेल से सरकार चलाने दी जाए और सुविधाएं सारी दी जाएं जो एक मुख्यमंत्री आराम से जेल चला सके, और अगर वो परमिशन कोर्ट नहीं ग्रांट करता है, क्योंकि वो कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है, कोर्ट चाहे तो, क्योंकि जेल का जो है वो अलग एक कानून प्रिजन रूल से गवर्न होता है, तो जो प्रिजन रूल है उसको किसी के लिए क्यों तोड़ा जाए, क्यों किसी के लिए वो उसको बदला जाए। बिल्कुल, अगर इतना ही आपका बढ़िया केस है तो शायद आपको हिरासत में लेने की नौबत ही नहीं आती। तो इसलिए जेल से सरकार चलाने की अगर वो परमिशन ना देंगे इनको, तो इनको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज लोगों के साथ एक तरह का विश्वासघात होगा ना कि आपने अच्छी सरकार चलाने का एक फैसला की वजह से आपको लाया गया है सरकार में, तो लोग जो आपसे अपेक्षा करते हैं उस अपेक्षा में आप कैसे उतरेंगे अगर आप कैबिनेट मीट भी ना कर पाए, कोई फाइल ना पहुंच पाए, कोई डिस्कस ना कर पाए कोई चीज़ के मामले में। हम देखते हैं सर, लालू यादव का जो मामला था उसमें भी उन्होंने शुरुआत में यही कहा था कि जेल से सरकार चलेगी, लेकिन बाद में क्योंकि संभव नहीं हुआ, व्यवहारिक नहीं था, तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस केस में आप मानते हैं, क्योंकि दिल्ली के तो अपने आप में अलग कायदे कानून है, आपकी फाइल्स राष्ट्रपति उनके उपराज्यपाल के पास जाती हैं, केंद्र सरकार के पास जाती हैं, तो मुख्यमंत्री के जरिए होकर जाती हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जेल के भीतर अपने मंत्रियों से कैसे मुलाकात करेंगे? देखिए, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, लालू यादव के टाइम में एक ऐसा भी सिचुएशन आया था कि उनके घर को या कहीं गेस्ट हाउस को जेल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उससे उनको सारी सुविधाएं थी लोगों से मिलने की, फ़ोन वोन करने की, लेकिन तब भी सरकार नहीं चलाया था उन्होंने, डिक्लेयर करने के बावजूद भी। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ काफ़ी हस्तक्षेप है, इसलिए शायद यहाँ पे वो जेल डिक्लेयर ना कर पाए थे, इसीलिए शायद उन्होंने नहीं किया। अगर जेल डिक्लेयर भी कर देते तो अपने घर को, तो भी सरकार वहाँ से चलाना मुश्किल था, और इसीलिए लालू यादव ने भी इस्तीफा दिया। मेरे को कोई याद नहीं आज के दिन में किसी भी मुख्यमंत्री ने जेल से सरकार चलाया हो। तो इसलिए जो ये जेल से सरकार चलाने की जो मंशा है या जो इनकी जो इच्छा है, वो ज़्यादा पॉलिटिकल इच्छा है बनिस्बत की कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाए। क्योंकि आप देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन में तो लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, सारा कन्वेंशन से चलता है। तो हमारे यहाँ जो आज से इतने सालों, 70 साल से ज़्यादा का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका, 74 साल का, 74 साल के कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेंशन जो बना है, वो जब अरेस्ट होता है मुख्यमंत्री तो रिज़ाइन करता है। और मेरे को लगता है ये बहुत हेल्दी कन्वेंशन है, इसको एक बाइंडिंग मान करके इनको भी इस्तीफा देना चाहिए।
और जब रिहा हो तो फिर वापस कुर्सी पे बैठ सकते हैं। लेकिन सर, जब इस्तीफे की बात होती है तो आम आदमी पार्टी और उनके तमाम लीगल सलाहकार भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफा क्यों दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तो ये कहती हैं कि जब तक आप दोषी करार नहीं दिए गए, आपको सजा नहीं हुई, तब तक आप इस्तीफा आपको नहीं देना होगा। देखिए, वो बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे कानून जो है वो हर आदमी को निर्दोष मानता है जब तक कि उसके खिलाफ प्रूव न किया जाए। लेकिन यहाँ दोषी का बात नहीं है, यहाँ एक सरकार को एक सही तरीके से चलाने का बात है। और अगर आप सरकार सही तरीके से नहीं चला सकते, अगर आप कैबिनेट मीट नहीं कर सकते, अगर आपके अफसर आपसे मिलने नहीं आ सकते, अगर आप डिस्कशन नहीं कर सकते सारे बातों को लेकर के, तो आप सरकार आप प्रैक्टिकली नहीं चला सकते हैं। और अगर डेमोक्रेसी में, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भले ना लिखा हो कि आप जेल से सरकार चला सकते हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी कोई स्थिति आएगी कि लोग जेल से कोई सरकार चलाने का सोचेगा। अगर शायद ऐसी स्थिति सोची होती तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा कोई प्रावधान होता, लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह से सरकार चलाना लोगों के साथ एक विश्वासघात होगा। तो आप वरिष्ठ अधिवक्ता विकास जी को सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि एक सिद्धांतिक तौर पर अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री केजरीवाल को देना चाहिए, क्योंकि जेल के भीतर से सरकार चलाना बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आप अपनी कैबिनेट से मुलाकात नहीं कर पाएंगे, आप तमाम ऑर्डर्स पर साइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक दूसरी सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ, क्योंकि बीच में मुझे याद आया, कोई पोर्टफोलियो अगर उनके पास ना हो, मुख्यमंत्री कोई पोर्टफोलियो अपने पास ना रखें, और जैसा कि अभी भी उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, और बाकी मंत्री ऑर्डर के लिए उनके पास जाएंगे, तब भी तो दिक्कत आएगी आएगी। देखिए, पोर्टफोलियो हो या ना हो, लेकिन जो रूल्स ऑफ बिजनेस होता है ना सरकार का, उसमें कई फाइलें चीफ मिनिस्टर के दस्तखत के बिना नहीं हो सकती, और दूसरी बात कि कैबिनेट मीट बिना चीफ मिनिस्टर के नहीं हो सकता। इसलिए और उस जो भी मान लीजिए दूसरे मंत्रिमंडल का भी कोई अगर मामला आएगा, वो भी चीफ मिनिस्टर तक जाने का, कई ऐसे मामले होते हैं जो चीफ मिनिस्टर तक जाते ही हैं, तो वो सारी फाइलें तो रुक ही जाएंगी ना। इसलिए ये कहना कि हम सरकार चलाएंगे जेल से बिना कोर्ट की अनुमति के, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह को आप सुन रहे थे, बता रहे हैं कि जेल से सरकार चलाना अरविंद केजरीवाल और उनके पूरे मंत्रिमंडल के लिए कितना मुश्किल है।